बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल ऑपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम होकर ऑपोजिशन बामुकाबला ऑपोजिशन हो गई थी और आज हुकूमत के अंदर से एक नए ग्रुप की पैदाइश शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है ऑपोजिशन की तरह अब हुकूमत बामुकाबला हुकूमत भी आ गई है। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। और ये खान साहब भी कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही? 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? दोस्त ही रखो। अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। जहांगीर तरीन के खिलाफ ये जो जुल्म हो रहा है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसे फौरन बंद किया जाए। और हम सब जो इतने लोग यहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और हम इंसाफ लेके रहेंगे। क्या हम जहांगीर तरीन और राजा रियाज की बात को धमकी समझें? दूसरा, आज तक अपोजिशन एहतसाब के अमल को इंतकामी कार्रवाई कहती आ रही है, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई करीबी शख्स ने भी एहतसाब को इंतकाम करार दे दिया। क्या आज से अपोजिशन और हुकूमत दोनों के बयानिए को एक समझा जाए? यह हमारा आज का इशू होगा। और जहांगीर तरीन की आज की पेशी पर शहजाद अकबर और एहसन इकबाल ने क्या कहा, आप यह भी मुलाहिजा कीजिए। JDW की केस JPT साहब के खिलाफ नहीं, जहांगीर तरीन की कंपनी के खिलाफ। कंपनी के CEO हैं, CFO हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस का हिस्सा है। उसी इंक्वायरी को जब फर्दर बढ़ाया गया तो उसमें ये सट्टेबाजी वाला सारा काम नहीं, जिसके तहत 10 FIR रजिस्टर हो चुकी और उन 10 FIR में 13 ग्रुप्स या मिल्स भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और JDW जो है वो शुगर प्रोडक्शन का 20% है पाकिस्तान का। और ये हरगिज नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ बराबरी की बुनियाद के ऊपर होता है, और बराबरी ये है कि अपने से भी सवाल किया जाए, दूसरे से भी सवाल किया जाए। जहांगीर तरीन साहब के लिए मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है, इमरान खान ने हर मोहसिन को डंग मारता है। नवाज शरीफ ने शौकत खानम के लिए जमीन दी, पैसा दिया। अगर नवाज शरीफ साहब जमीन और पैसा ना देते, ये आज भी शौकत खानम की फाइलें लेके फिर रहा होता। नमल कॉलेज के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जमीन दी, हमने उसके लिए ग्रांट फराहम की। अगर ग्रांट ना देते तो नमल कॉलेज कभी ना खड़ा होता। जिसने इमरान खान के साथ नेकी की है, इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वही हो रहा है, और मुझे इंतजार है कि ये अपने सिलेक्टर्स को डंक कब मारेंगे। क्या ये एहतसाब वाकई एहतसाब है और ये मेरिट के मुताबिक है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान कल तक जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहते थे, आप ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। जहांगीर तरीन के ऊपर केस किया, पहले क्यों नहीं किया? जो भी चीजें जहांगीर तरीन की तो पहले डिक्लेयर थी, ये तो उसके इलेक्शन में भी डिक्लेयर थी, पहले क्यों नहीं इसके ऊपर केस किया? क्योंकि जब मैंने और तहरीक इंसाफ ने पैलेमा का केस उठाया, इन्होंने केसेस कर दिए। जहांगीर तरीन वो सियासतदान है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हुकूमत को फायदा करवा। जहांगीर तरीन वो शुगर मिल वाला मालिक है जो किसानों को 180 रुपया पूरी कीमत देता है। जहांगीर तरीन के पास जो पैसा है, पाकिस्तान का बड़ा टैक्स पेयर में से है। असेंबली में सबसे बड़ा टैक्स पेयर जहांगीर तरीन था। और नवाज शरीफ की दौलत देखो, इसकी देखो, नवाज शरीफ के बच्चों की इससे ज्यादा पैसा है। बताइए कितना टैक्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करते हैं। उन्होंने टेक्निकल रीजन के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया और वो रिव्यू भी करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है, एक आदमी जो ईमानदारी से पैसा कमाता है, टैक्स देता है, उसका मुआवजा ना किया जाए इन डाकुओं से। कल का ईमानदार जहांगीर तरीन आज अचानक करप्ट कैसे हो गया, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलीम माडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राना सनाउल्लाह साहब लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डस्का का इलेक्शन ज़ाहिर है कंपेन भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब ये जो सेंटर था पॉलिटिक्स का, पहले वफाक था, अब वफाक से ऐसे महसूस है जैसे पंजाब में जारी है सारी सूरत हाल। और आज जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जिस तरह एमपीएस खड़े हो गए, जिस तरह एमएनएस खड़े हो गए, और उन सब ने अपने मुंह से कहा कि हम जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट से फासले पे चले गए हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में भी हैं। तो क्या आप पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं आप इनके जरिए? नहीं, देखें, इस बारे में अभी अगर मैं ये कहूं कि कोई बात हुई है तो ये गलत होगा। जहांगीर तरीन साहब का हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब आज जब वो तारीख पे गए हैं तो इनकी जो पंजाब हुकूमत है वो उनकी दाई जेब में और वफाकी हुकूमत है उनकी बाई जेब में मौजूद थी, क्योंकि जितनी अक्सरियत इनकी पंजाब में है उतने एमपीएस उनके साथ थे और जितनी अक्सरियत इनकी वफाक में उतने एमएनएज उनके साथ थे। तो ये अब अगर जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ न मिला, क्योंकि हमारे ऊपर तो ये जुल्म, ज्यादती, झूठे केस, रेफरेंसेस जो है वो 2.5-3 साल से हमारे ऊपर तो जो है ये अपना जो है वो तबे आजमाई कर रहे थे। तो अब जो है वो ये अपने घर में ही पड़ गए हैं, जहांगीर तरीन साहब को पड़ गए हैं जो कि इनका। अच्छा राना साहब, इसमें सूरत ये है कि आप कल तक यही कह रहे थे कि ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है और ये कुछ लोग हैं जो हमें डैमेज करना चाह रहे हैं और सियासत का निशाना बना रहे हैं, और मैं बोलता हूं तो मुझे अंदर डाल दिया जाता है और जब मैं खामोश रहता हूं तो मुझे आज़ाद कर दिया जाता है। ये पूरी एक नैरेटिव था अपोजिशन की तरफ से। आज जहांगीर तरीन साहब भी वही कह रहे हैं, तो आज यूं महसूस होता है जैसे राना सनाउल्लाह और जहांगीर तरीन दोनों भाई भाई हो गए। नहीं चौधरी साहब, को खुदा का खौफ करें आप कि हमारे भाई भाई होने का क्या मसला है। जहांगीर तरीन साहब जो वो कह रहे हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं कि एक मखसूस टोला जिसके मुंह को खून लगा हुआ है, जो इस मुल्क को इस वक्त लूट रहा है और साथ साथ जो है वो दूसरों के साथ जुल्म कर रहा है, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। वो कह रहा है मुझे भी इंतकामी कार्रवाई का जो है वो हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये कह तो रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं चीनी की कीमतों के बढ़ने की वजह से, लेकिन ये जो तीनों केसेस दर्ज हुए हैं ये FIR आप पढ़ें, इनमें ये चीनी की महंगाई का कोई तल्लुक नहीं है। ये तो उनके को पुराने केसेस जो है वो निकाल के ले आए कि जिन्होंने पैसे भेजे थे, अंडर इनवाइस किया, ओवर इनवाइस किया, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग सट्टेबाजी फैमिली की जो नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको मर्जी कह दें, ये तो इनका अपना कमाल है ना। यानी खुद ये जो है ये लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो बाहर से ले आए, अंदर से भेज दें, वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। और अपने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जो है ये 3-3 साल फैसला ना होने दें, वो कोई नाइंसाफी नहीं है। और बाकी जिसकी मर्जी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग बना दे, तो ये तो इनका कमाल है ये इस टीम का। अच्छा राना साहब, ये फरमाएं, आप क्या ये महसूस करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है उनके साथ? देखें, ये जहांगीर तरीन साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, अपनी बात को जो है वो साबित करें। जो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं और जो बज़ाहिर समझा जा रहा था कि ये चीनी माफिया या कोई चीनी डकैती जो हुई है तो उसकी वजह से जो है ये सारी कार्रवाई हो रही है, तो वो तो उन FIR में नजर नहीं आती। लेकिन साथ अद्वियात डकैती भी हुई है, पेट्रोल डकैती ये भी ताज़ा हुई है, और आटा डकैती हुई है। डकैतियाँ तो ये रोज़ाना जो है वो 150-200 से कम की तो डकैती ये करते नहीं है। ऐसा ये डाकू टोला है और डाकू चोर जो है ये दूसरों को पुकारता है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि जब उसकी फिर शामत मौत आती है तो वो मस्जिद का रुख करता है। तो अब मेरा ख्याल है कि अब इन्होंने जो काम शुरू किया है और आज जिस स्ट्रेंथ का मुजाहरा जहांगीर तरीन साहब ने इनको दिखाया है, मेरा ख्याल है कि आगे अब ये अपने अंजाम को पहुंचने के करीब जो है ये जा रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये तो आप अपोजिशन को तोड़ना चाह रहे थे, ये तो गवर्नमेंट टूटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह MNS खड़े हो गए उनके साथ, MPS खड़े हो गए साथ, और उन्होंने ऐलान कहा
कि हम जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं और उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है और इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। तो ये तो सिर्फ आप अपोजिशन को तोड़ना चाह रहे थे, ये तो गवर्नमेंट टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए जोई साहब, आपने मुझे सुकून से जरा 2 मिनट देने हैं। पाकिस्तानियों, मैं मुस्कुरा रहा था जब राना सनाउल्लाह बात कर रहे थे, और ये वही राना सनाउल्लाह है जो कहते थे जहांगीर तरीन एक डाकू है, जहांगीर तरीन एक चीनी चोर है, जहांगीर तरीन की पुष्पराई कर रहे वजीर आज़म। सुने जरा, फांसी में ना जाए, वो तो इमरान खान साहब उनको ईमानदार आदमी कहते थे, जिनको आज करप्ट डिक्लेयर कर रही है गवर्नमेंट। तो सर मैं प्रोग्राम से उठ के चला जाऊंगा अगर आप भी इंटरप्ट करेंगे। मैं हुकूमत हूं, मैं जवाब देने सर बैठा हूं। मैं सवाल करने की मुझे जसारत करने देना सर, बात करने दे, सीधी सी बात है। मुझे इन लोगों को नंगा करने दे अवाम के सामने। ये लोग टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, हमारा काम है अवाम के सामने इनको चोरी सब एक्सपोज करना। ये कहते रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान अपनी ATM मशीन को बचा रहा है। ये वही राना सनाउल्लाह पाकिस्तानियों जो आज कह रहा है जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए पाकिस्तानियों। ये है वो राना सनाउल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये ज्यादती है। मैं ऑनेस्टली देखिए बात ये है कि आप बात जरूर करें, लेकिन अगर आप इस तरह इस किस्म की बात करेंगे तो ये ज्यादती ये डेकोरम नहीं होगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूं? मेरे लीडर बेइज्जती ना करें, आप बात जरूर करें। आपको बात करने का पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी शख्स की तौहीन करें। मैं माजरत चाहता हूं, आप बात पूरी करें, लेकिन तौहीन नहीं करनी आपने। जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं कोई गाली निकाल रहा हूं? मैं कौन से ऐसे अल्फाज बोल रहा हूं चौधरी साहब? मैं तो वही दोहरा रहा हूं जो अभी राना सनाउल्लाह ने कहा है। यही कहा है ना कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। आप दिखाएं कौन को इनके क्लिप। जहांगीर तरीन ATM, जहांगीर तरीन के जहाजों में इमरान खान ने ये किया। अब अगर जहांगीर तरीन अदालत में कटेरे में आ गया है तो इनके बयानात बदल गए हैं कि इमरान खान जुल्म कर रहा है। सर जहांगीर तरीन साहब अब आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो छोड़ें आप। जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि साल से खामोश हूं, साल से ये ज्यादती बर्दाश्त कर रहा हूं, अब मेरा मुंह न खुलवाएं, आपको बहुत नुकसान होगा। ये जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं। सर देखिए चोई साहब, पहले तो मैं राना सनाउल्लाह को बताऊं, PDM ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इमरान खान को घर भेजने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। इनकी जुबानें बाहर आ गई थी, इस हद तक इन्होंने जोर लगाया। लेकिन आज भी मेरा लीडर, मेरा वजीर आज़म कायम दायम और अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है इस माफिया के सामने। ये JKT की बात कर रहे हैं कि JKT हुकूमत गिरा देगा। क्यों गिराएगा? मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन ने अगर कुछ नहीं किया, अदालतों में उनके मुकदमात हैं, वो बरी होके आ जाएंगे। आज अगर जमानत मिली है जहांगीर तरीन को, पाकिस्तान की अदालतों से मिली है। अब इस पे ये लोग सियासत करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन एक हायर टैक्स पेयर आदमी है, सब कुछ है। अगर उनका रिकॉर्ड ठीक है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये नहीं कहे जहांगीर तरीन के साथ किसी ऐसे शख्स के साथ भी ज्यादती नहीं होने देगा। उसका किसी भी जमात के साथ ताल्लुक है, अगर उसके हाथ साफ हैं चौधरी साहब, अगर उसने मुल्क के खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, लूटमार नहीं की। मुझे बताएं PMLN में कई ऐसे लोग हैं, इनको इतने MNAs हैं। सलीम साहब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक नुक्ता आपके सामने रखता हूं। सब देखे ना, ये राना सनाउल्लाह साहब आपके सामने बैठे हुए हैं ना, जो इनके खिलाफ केस बनाया गया था, आज तक वो साबित नहीं हो सका। तो इमरान खान साहब को इस चीज का भी नोटिस लेना चाहिए था ना, या नोटिस लेना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती जब हो रही है तो वो ज्यादती है। अगर वो जहांगीर तरीन साहब को नोटिस लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो राना साहब जो आपके सामने बैठे उनके साथ भी ज्यादती हुई, इसमें भी वजीर साहब को नोटिस लेना चाहिए था। ठीक हो गए सलीम साहब। सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक ख्याल है कि जो काम PDM नहीं कर सकी तो अब अल्टीमेटली पार्टी के अंदर से लोग आ रहे हैं और वो एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है PTI के अंदर से, जो जाहिर है जो ये महसूस करता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म को यारगमाल बना लिया है या अपने साथ मिला लिया है, तो वो उनके खिलाफ बाहर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के ऊपर कंसेंसस सबका है, यानी जहांगीर तरीन साहब भी आज भी वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, या राना रियाज साहब जो राजा रियाज साहब है वो भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन यूँ महसूस होता है कि कुछ लोग हैं जिनके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के आगे पीछे सर्कल रखा हुआ है, तो उनको वो डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो क्या रहा है? लेकिन जी पहले तो फैक्ट ये है कि जो ये शुगर की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, ये तो ख़ुद गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने, ECC ने इसकी अप्रूवल दी।
शुगर एक्सपोर्ट की आपने अप्रूवल दी, शुगर इंपोर्ट की आपने अप्रूवल दी, सब कुछ आपने खुद किया। अब जब आप खुद ये चीज़ करते हैं तो फिर आप ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? अब ये तो आप नहीं, केसेस पुराने हैं अब इनके, जहांगीर तरीन साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो तो जाली अकाउंट्स के केसेस हैं, वो तो अब एक तो ये जाली अकाउंट्स इज द बिगेस्ट जोक जावेद साहब बिटवीन यू एंड मी। देखिए, कोई भी अकाउंट किसी बैंक में जब खुलता है तो वो जेन्युइन अकाउंट होता है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है जो दुनिया में होती है, मगर अकाउंट जब किसी बैंक में खुल जाता है तो वो जेन्युइन अकाउंट हो सकता है। उसमें गलत ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ठीक हो, हाँ, मगर ये आप नहीं कह सकते कि ये अकाउंट जाली है। देखिए, उनके खिलाफ 3 FIRs हैं, हाँ। और उसमें ज़ाहिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, कुछ असासे छुपाने का भी है, बहुत लंबी चौड़ी उसमें चार्जशीट है, हाँ। लेकिन ये जो सट्टेबाजी हुई थी वो उसका अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्रूफ वहां पे साबित नहीं किया जा सका किसी तरह पे भी। अच्छा, ये एक ख्याल ये किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे, यूसुफ गिलानी साहब के साथ उनकी बार बार मुलाकातें हुई, बल्कि यूसुफ गिलानी साहब ने उनका जहाज भी इस्तेमाल किया जब ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी वो राब्ते में थे और ये भी शुनीद है कि अनकरीब वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। तो PTI का अपना ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन साहब के पीछे आप लोग। देखें, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सारे पॉलिटिकल लोगों के राब्ते एक दूसरे के साथ होते हैं। मेरे PTI के जो मेंबर्स हैं उनके साथ राब्ते हैं, उनके और लोगों के साथ राब्ते हैं। तो राब्ता होना किसी के साथ, मैं नहीं समझता कि कोई टैबू है कि मैंने अगर कोई PTI के मिनिस्टर से बात कर ली या जहांगीर तरीन साहब ने कोई पीपल्स पार्टी से बात कर ली, जहाज इस्तेमाल कर लिया। नहीं, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। देखिए, वही जहाज था जो इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे, यूसुफ गिलानी साहब इस्तेमाल करते। देखिए, अहमद महमूद साहब हमारे साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट, रिश्तेदार भी हैं उनके, नहीं पार्टनर्स भी हैं। तो वो जो जहाज हैं वो कॉमन जहाज हैं। अगर आप समझते हैं कि यूसुफ रजा साहब जहांगीर तरीन, एक्चुअली वो अहमद महमूद साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो अहमद महमूद साहब का मखदूम अहमद महमूद साहब का अगर जहाज था तो वो पहले इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे। नहीं, वो तो उनका जॉइंट कंपनी के जहाज है ना, तो वो तो एनीबडी कैन यूज, इवन आई कैन यूज इफ आई वांट टू, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जेन्युइन आदमी बिजनेस कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, पिछले 20 साल से कर रहा है, and he is not the only beneficiary या only person who benefited from this policy of the government। हमारे वक्त भी ये चीज़ें होती थी, हमारे वक्त भी शुगर इंपोर्ट की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, प्राइसिंग मैनेज की जाती थी, तो ये चीज़ें कोई अनहोनी नहीं है। तो आपका ख्याल है जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही? नहीं, मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब ने, कोई भी आदमी अगर बिजनेस में है उसको आप इस तरीके से टारगेट करेंगे फॉर वट एवर रीज़न, जहांगीर तरीन साहब का रीज़न पॉलिटिकल होगा, किसी का कोई और होगा, पर्सनल होगा, जो भी होगा, और अगर वो ये कह रहे हैं कि जी एक टोला जमा हुआ है जो मुझे टारगेट कर रहा है, तो ये मे बी ही इज़ राइट कि यार ऐसी कोई बात होगी जो मुझे टारगेट किया। आपको वैसे आज का जो एपिसोड है उससे ये महसूस नहीं हो रहा कि पार्टी के अंदर से शायद कोई रिफ्ट डेवलप हो रही है, कोई अंदर से एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है? नहीं, मेरा तो ख्याल ये है कि जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं वो सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं जहांगीर तरीन को। मेरा नहीं ख्याल, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि जी कोई वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी हम अलग होना चाह रहे हैं या पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। वो सिर्फ उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इनका कोई अकेले में, इन्होंने आइसोलेशन में कोई काम नहीं किया जिस पे इनको मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अच्छा, ये वही लोग हैं जिनकी मदद से इमरान खान साहब ने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई थी और वफाक में भी बनाई थी। ये मेन लोग थे जो जहांगीर तरीन साहब के साथी थे और जहांगीर तरीन साहब उनको पार्टी के अंदर लेकर आए थे, और इनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और ये वो लोग हैं जो आज भी आपसे टिकट चाहते हैं। इनका ख्याल ये है कि अगर वो PTI को छोड़े तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें टिकट इंश्योर करे। तो ये आज भी, तो इसका मतलब ये हो कि वही ग्रुप है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आया था यहाँ। देखें, पॉलिटिक्स में तो लोग जाते हैं और आते हैं, हमने तो यही देखा है। हमारे तो दरवाजे पार्टी से नहीं, वो तो हर सियासत में देखें दरवाजे खुले तो रखने पड़ते हैं। ये तो आप बंद कर ही नहीं सकते। अगर आपने सियासत करनी है पाकिस्तान में तो दरवाजे आपने PDM में नून लीग के लिए दरवाजे बंद कर दिए। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं आपको अभी देखें उस पर मैं वापस आऊँ। राजा ये फरमाइएगा सर, ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो आज ऐलान है, आप ज़ाहिर पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं और आप साथी भी हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, आपके ताल्लुकात बहुत पहले बहुत ज़बरदस्त थे, तो आप ये फरमाइएगा कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है?
नहीं, देखें, जब किसी आदमी के साथ कोई दूसरा आदमी जो है वो यानी सॉलिडेरिटी का, मणिवाला साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो लोग उनके साथ आज गए हैं तो उनका जाना कोई बेमकसद तो नहीं था। उन्होंने आज उनके साथ खड़े होके हुकूमत को ये बताया है कि इस अमल में जो आप जहांगीर तरीन के खिलाफ कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम उस अमल को जो है वो गलत समझते हैं, हम उसे जुल्म समझते हैं, इंतकाम समझते हैं, और फिर अगला कदम क्या होगा। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है ना कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस रवश पे जारी रहती है और वो फिर अपने इस स्टांस को जो है वो फर्दर आगे बढ़ाते हैं, तो उस सूरत में जो है वो बात जो आपने पहले की है उसके मुतल्लिक मैंने आज तो आपको कहा है कि सरे दस्त तो इस किस्म की कोई बात नहीं है, और शायद पीपल्स पार्टी ने भी इस बात को डिनाई किया है कि कोई मुलाकात या कोई राब्तों की बात नहीं है। लेकिन अगर ये अमल जारी रहता है तो उन लोगों का आज वहाँ पे जाना और उनके साथ अजहारे हमदर्दी करना और गवर्नमेंट को ये कहना कि जनाब आप ये गलत कर रहे हैं और इसको ना करें, तो उसके मानी तो बड़े वाजे हैं। वो उन्होंने यही कहा है कि अगर ये अमल जारी रहेगा तो फिर हम इसको। अच्छा राणा साहब, इसमें आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब मसलसल ये कह रहे हैं कि आप हमें टॉस दें अदम एतमाद का तो हम आपको कामयाब करके दिखाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हो और वो आपसे कह रहे हो कि आप हमारे साथ चलें तो हम अदम एतमाद कर देते हैं कौमी असम्बली में से या पार्लियामेंट के अंदर से। तो ये लोग वो सामने आ गए जो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे, और ये बात हर शख्स जानता है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इस टाइप की कोई मूवमेंट होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आपको ऑफर करती है जी हमारे साथ जहांगीर तरीन साहब का पूरा ग्रुप है, आप हमें सपोर्ट करें, हम अदम एतमाद करते हैं, तो आपके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है, मैं इस बात को तो इंडोर्स करता हूँ कि जहांगीर तरीन जो है उसका पीटीआई में जो किरदार रहा है और जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को 2018 के इलेक्शन में रेलेवेंट किया और जिस तरह से उन्होंने लोगों को इधर से उधर, और जब पंजाब में पीएमएलएन जो है वो अक्सरियती पार्टी थी, हमारे मेंबर्स की तादाद जो है वो 129 थी और मुस्लिम और पीटीआई के पास 116 लोग थे। तो वो जहाज़ फिर जो है वो जिस तरह से चला और उस जहाज़ के साथ साथ जो और कुव्वतों की सपोर्ट थी, तो वो हमने तो सारा एक्सपीरियंस किया है। तो मेरी यानी ऑब्जर्वेशन में जहांगीर तरीन के पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि अगर वो चाहे तो वो अदम एतमाद जो है वो पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ मरकज़ में भी और पंजाब में भी जो है उसको मटीरियलाइज कर सकता है। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उसके आज से पहले से बगैर नहीं हो सकेगा, इसके नहीं, हमारे बगैर नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर मतलूबा तादाद जो है हमारे सामने होगी तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी जहांगीर पंजाब के लिए 15 दिन पहले और वफाक के लिए, देखें अब जब तक कोई प्रपोजल सामने ना हो, कोई तजवीज़ सामने ना हो, तो उसको आंसर नहीं किया जा सकता। मेरी राय में अभी तक जहांगीर तरीन ने इस किस्म की कोई ऑफर जो है वो ना तो पीपल्स पार्टी के सामने रखी है और ना ही हमारे साथ उसकी कोई बात हुई है। ये एक आने वाले कल की बात है। आने वाले कल को अगर कोई चीज सामने आएगी तो उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। बिल्कुल सही। राणा साहब, ये बेसिकली तो पहली धमकी है उनकी तरफ से, अगर उन्होंने धमकी ना देनी होती तो इस तरह लोग इकट्ठे करके वो बात ना करते, और इसके लिए खासे लोगों से उन्होंने राब्ता किया था। कुछ लोग ऐसे थे जो उनके साथ नहीं खड़े हुए आज, जो उनके पुराने दोस्त थे जिनके बारे में जहांगीर तरीन साहब का ये ख्याल था कि वो आज मेरे साथ आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जो आ गए वो सबके सामने हैं और उन्होंने ओपनली बात की कि हम जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आप लोगों को एक कैश दिया जा रहा है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर ये सारी पार्टीज जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़ी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। आप इसके लिए रेडी हैं? छोटे ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए डॉक्टर साहब, ये जो एक नई गेम है, अगर ये है अभी मफरूजा कि अगर जहांगीर तरीन साहब इसी तरह अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं अपने एमपीएस और एमएनएस के साथ,
तो उसके बाद गवर्नमेंट कमजोर नहीं हो जाएगी? आपका क्या ख्याल है? देखिए चोई साहब, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह और इनके हवालियों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि जहांगीर तरीन इनके सहूलतकार बने हुकूमत गिराने में। जहांगीर तरीन एक खानदानी आदमी है, वो कभी ऐसी गंदी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। खानदानी आदमी ने कह दिया है। क्या कह दिया है? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कह दिया है कि आप अगर कहते हो मैं दोबारा आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा साल से खामोश हूं और मुझे जो इमरान खान साहब से डिस्टेंस पे रखा जा रहा है इसका इमरान खान साहब को फायदा नहीं होगा कोई। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यही कह रहे हैं कि उनको शक है या उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ही एड्रेस किया है। जिस इंसाफ की अगर उन्होंने बात की है वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ही की है। उन्होंने किसी और अदारे को या किसी और को नहीं मुहातब किया कि जी मेरे साथ ज्यादती की। ये भी कहा ना मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूं, दोस्त हूं, मुझे दुश्मनी की तरफ ना धकेला जाए। इसको क्या समझा जाए वैसे? और मैं ये भी समझता हूं कि उन्हें ये भी यकीन है पूरा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर जहांगीर तरीन साहब जैसे, देखें मैं बताऊं असल जो चोई साहब बात है वो ये है। देखें पाकिस्तान में चीनी के पाकिस्तान में 3 मेजर प्लेयर्स हैं। एक है जहांगीर तरीन जिनका ये नाम ले रहे हैं, दूसरे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तीसरे हैं आसफ अली जरदारी। चोई साहब ये जो अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना और नारे लगाना, ये अभी नून लीग सारी शुरू हो गई है, जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। इन लोगों को पाकिस्तानियों फिक्र ये है कि जहांगीर तरीन जिसको ये इमरान खान की ATM कहते थे, आज वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से गुजर रहे हैं चीनी स्कैंडल में। अगली बारी आनी है शरीफ खानदान की, फिर बारी आनी है जरदारी खानदान की। इसलिए अभी से इन्होंने चीहे मारनी शुरू कर दी हैं कि जहांगीर तरीन की अकाउंटेबिलिटी में उसके साथ खड़े हो जाओ, ताकि ये जो चीनी के अंदर पिछले 40 सालों में चौधरी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चीनी माफिया के हाथ मजबूत किए हैं। मैं मांडवी वाला से सुन रहा था, ये कह रहे थे जी कि सब्सिडी उसने दी, कैबिनेट ने दी, पार्लियामेंट में सब कुछ हुआ। मैं कौम को ये बताना चाहता हूं कि करप्शन को थ्रू पार्लियामेंट बिल लाके लीगलाइज किया माजी की हुकूमतों ने अपने फायदे के लिए। चौधरी साहब इन लोगों ने इस पार्लियामेंट में वो कवानीन पास करवाए कि करप्शन इस मुल्क में कानूनी जायज करार दी जाए। कानून थोड़ी बनता है, हाथ नहीं डलेगा, ये जायज है। अरबों रुपए अगर अवाम के टैक्स के पैसे के जा रहे हैं, माजी की हुकूमतों ने जो लेजिस्लेशन कानून साजी इस मुल्क में की चीनी माफिया के हक में, वो इसलिए ये लोग बैठ के टीवी टॉक शोज में ये बात करते हैं जी ये कानूनी तौर पर जायज है। सवाल ये है कि ये फरमाइएगा कि यही इमरान खान साहब हैं जो इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन साहब को ईमानदार कहते थे, जो ये कहते थे कि सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जो ये कहते थे कि शुगर के अंदर 180 रुपए के रेट के मुताबिक ये पैसे दे रहे हैं, ये एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उस वक्त और उसके ऊपर कह रहे थे कि इन्होंने अब क्यों केसेस बनाए इनके खिलाफ। आज वही इमरान खान साहब, वही गवर्नमेंट इनको करप्ट कह रही है, कि इन्होंने पैसा बनाया और चीनी के अंदर सट्टेबाजी की और मनी लॉन्ड्रिंग की। क्या आपको ये पता ही नहीं था कि आप एक गलत आदमी के जहाज पे बैठ रहे हैं, गलत आदमी से फायदा उठा रहे हैं और गलत आदमी को आपने पार्टी का सबसे अहम ओहदा दे दिया? देखिए जैसा मैं पहले अपनी पिछली बात कंप्लीट कर लूं, मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाह रहा था ये वो निजाम की तब्दीली है जिसके खिलाफ जहाद कर रहा है आपका वजीर आजम इमरान खान। ये वो जो निजाम की तब्दीली है जो पार्लियामेंट के अंदर से करप्शन को प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू कानून साजी। ये हम जंग लड़ रहे हैं। सर मेरा सवाल सिंपल ये है कि आपको नहीं पता था जहांगीर तरीन करप्ट आदमी है? देखिए आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, बल्कि मेरे दिल की बात किया आपने। देखिए पहले तो अभी कोई साबित नहीं हो गया कि जहांगीर तरीन ने करप्शन की है। जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। FIR का मतलब क्या है मुझे बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं FIR में कि ये मुजरिम है बंदा, इसे मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसे सरकारी रकम लूटी है। और जब FIR गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है सर, FIR की तरफ से हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? तो साहब काश मैं आज सियालकोट में ना बैठा होता और आपके साथ मैं स्टूडियो में बैठा होता ना, फिर आप जो मर्जी मेरे साथ करते, मैं स्काइप पे हूं, इसलिए मुझे 1 मिनट दें। मैं एक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ना आपको, एक सुने जरा आराम। देखिए जहांगीर तरीन के ऊपर आपने ये पहला इल्जाम लगाया जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुकदमा करा दिया। देखिए ये एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई चीनी स्कैंडल में, वो एक अदारा है, FIA है, दीगर अदारे हैं, FBR है, इन सब ने इंक्वायरी की है जो था बीच में।
ये मुमकिन नहीं था कि अगर मेरा भाई या उस्मान डार चीनी का कारोबार कर रहा है और वजीर आजम इमरान खान के उस्मान डार को छोड़ दो और बाकियों को पकड़ लो। सो इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में से सबने गुजरना था, उसमें से जहांगीर तरीन भी गुजर रहे हैं। दूसरा, आपने FIR अच्छी बात। तो देखिए, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि गवर्नमेंट ने अपने ही आदमी के खिलाफ FIR की। अच्छी बात है, अच्छी मिसाल है। राजा साहब ये फरमाइएगा, सर आपके पास एक सुनहरी मौका था कि आप जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब करते, उस वक्त आपने इनिशिएट भी किया, लेकिन आप नहीं कर सके। आज गवर्नमेंट जो आप देखें कि कितनी ट्रांसपेरेंट है कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल और एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनी थी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो अप्रिशिएट करने वाली चीज है। जी साहब, मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूं। देखिए राणा साहब से सर। जी राणा साहब, देखें मामला ये है कि साहब आपको मेरी आवाज आ रही या वजीर आजम इमरान खान रियाजी साहब का ये तरीकाकार है कि जो आदमी उनके मुखालफ बात करता है या उनको चैलेंज करता है या कोई सीधी बात उनके सामने रखता है तो उसके खिलाफ वो इंतकामी कार्रवाई शुरू करवा देते हैं। जहांगीर तरीन से जो भी हुआ, उनके ऊपर जो भी इल्जामात थे, वो उस वक्त तक इल्जामात नहीं थे जब तक उसका जहाज जो है वो इमरान खान के इस्तेमाल में था, जब उसका पैसा जो है वो इमरान खान के इस्तेमाल में था, जब उसके पैसे से लोगों को खरीदा जाता था, जब उसके पैसे से जो है वो लोगों को इलेक्ट करवाया जाता था, जब उसके पैसे से इमरान खान के लिए इक़्तिदार हासिल किया जाता था, उस वक्त तक वो करप्ट भी नहीं था, वो ईमानदार भी था, सब कुछ था। जब उसको नाअहल करार दे के बैलेंस किया गया मियां नवाज शरीफ के फैसले के साथ, उस वक्त वो जो है वो बिल्कुल ठीक था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी जो है वो इमरान खान साहब को एतराज था। तो मामला ये है कि ये इनका जो ये कहना है कि ये इंसाफ कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने कहा कि जी मैं जहाद करने जाता हूं, वो भाई किस बात का तुम जहाद करने जाते हो? लोगों का तुमने जो है वो इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है, इस मुल्क से जो है वो रोजगार आपने लोगों से छीन लिया है, इस मुल्क को और इस कौम को तबाही के किनारे पे ले आए हो, इस मुल्क का भट्ठा तुमने बैठा दिया है और अब तुम बातें करते हो कि जी मैं जहाद कर रहा हूं और मैं जो है यहाँ पे इंसाफ का जो है वो बोलबाला करूंगा। मैं समझता हूं कि तमाम अपोजिशन की जमातों का जो ये मौक़िफ़ है कि ये टोला अगर जो है वो इसी तरह से अगर बरसे इक़्तिदार रहा तो ये इस मुल्क को मजीद तबाही से जो है वो दो चार करेगा। अब आप मुझे बताएं कि कोई बंदा, कोई सीरियस आदमी जो है वो PTI को डिफेंड करने के लिए आपको अवेलेबल होता है? ये बस चंद जो है ये अपना छोकरे ये बस जो है वो PTI को डिफेंड करने के लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं। कोई सीरियस आदमी, एक सीरियस आदमी बहुत सूझबूझ रखता है, चले अगर उस्मान डार साहब आपकी जो है वो यानी आपकी राय के मुताबिक सीरियस आदमी है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर हमें सीरियस आदमी का जो है वो उसके मानी को जो है वो उसको थोड़ा जो है वो तब्दील करना होगा। तो ये इनका जो रवैया है, ये पाकिस्तान के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, बस फिर ये एहसास प्रोग्राम और यूथ को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कल को ये भी जो है अगर इन्होंने कोई अब गलती की तो हो सकता है कि जहांगीर तरीन की जगह कल को ये खड़े हों, वरना आने वाला वक्त जो है वो इन लोगों की जो है ना वो चीखें जो है ना वो पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सुनेगी। क्योंकि जो लोग ये इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह की करप्शन और जिस तरह की मेल प्रैक्टिस इस वक्त हो रही है, इस तरह की करप्शन और मेल प्रैक्टिस जो है वो इस कौम ने इस मुल्क में जो है वो देखी नहीं है किसी। तो ये सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। और मैंने ब्रेक लेनी है, मैं नाम देने की कोशिश करते हैं। ये अगर टूट गई है लेकिन सेनेट के अंदर यूं महसूस होता है कि नहीं टूटी, वहां पे आप सब लोग मिल के हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये दो PDM कौन सी हैं जो एक सड़क के ऊपर टूटी पड़ी है और दूसरी सेनेट के अंदर इंटैक्ट है? तो ये इतना फर्क क्यों है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बदल होता प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इसलिए सर ये फरमाइएगा, सर ये PDM बाहर तो ऐसा लगता है चौक में टूट गई है और अलग अलग पार्टियां हो गई हैं, लेकिन ये सेनेट के अनेट के अंदर आप लोगों का इत्तेहाद है और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि कल
बल्कि परसों गवर्नमेंट ने दोनों पार्टी से रब्ता किया, उन्होंने नून लीग से भी रब्ता किया और आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया कि आप हमारे साथ मिल जाएं। वो यानी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि नून लीग के सेनेटर्स उनके साथ मिल जाएं या आपका ग्रुप मिल जाए उसमें और वो अपना बिल पास करवा। वो एक्चुअली मिलाने के लिए नहीं थी, उनका मतलब ये था कि ये दो अपोजिशन डिवाइडेड रहे। तो मेरा ख्याल वो जो तारड़ साहब ने इनिशिएटिव लिया और यूसुफ रजा साहब ने इनिशिएटिव लिया और बाकी पार्लियामेंट्री लीडर्स ने मिल के जो मीटिंग की, उससे ये कंसेंसस क्रिएट हो गया कि ऑपोजिशन विल बी यूनाइटेड इन सेनेट एंड दे विल वर्क टुगेदर इन द सेनेट। तो ये एक बड़ा ये अब एक समझौता हो गया है। बिल्कुल, ये एक समझौता हो गया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सेनेट में ऑपोजिशन विल बी ऑन वन पेज, यानी वहां पे पीडीएम इंटैक्ट होगी अंदर। पीडीएम कह लें आप, क्योंकि सेनेट का देखें कल्चर है कि ऑपोजिशन पिछले 3 साल भी आप देखें जो भी पीडीएम थी उससे पहले या नहीं थी, तो ऑपोजिशन बड़ी यूनाइटेड वे में चली थी और हम ये चाहते थे कि ऑपोजिशन शुड वर्क ऑन वन पेज, क्योंकि अगर ऑपोजिशन डिवाइड होगी तो नुकसान ऑपोजिशन का भी होगा और ट्रेजरी का भी होगा, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आएगी कि विच डायरेक्शन ऑपोजिशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि आजम नज़ीर तारड़ साहब नून लीग की तरफ से और यूसुफ गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये यूनाइटेड है बिल्कुल। नहीं, और बाकी पार्टियां भी, बाकी पार्टियां भी, JUI भी, PK मैप भी, नेशनल पार्टी भी एंड बजंजो पार्टी भी, देयर ऑल वर देयर इन द मीटिंग। तो वहां पे आप मिलकर गवर्नमेंट का मुकाबला करेंगे? सर, मुकाबले की बात नहीं है। देखें, सेनेट में ऑपोजिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है शुरू से और वो रोल बड़ा प्रोडक्टिव रोल रहा है। जो कि चीज़ें गवर्नमेंट अच्छी करती है हमेशा ऑपोजिशन सपोर्ट्स, मगर जो चीज़ें वो नहीं समझते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन, तो वो ज्वाइंटली अपोज करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये बात किस तरह दुरुस्त है कि सादिक संजरानी साहब ने और गवर्नमेंट की तरफ से वसीम शहजाद साहब ने दोनों पार्टी से रब्ता किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग यानी आजम नज़ीर तारड़ साहब? ये बिल्कुल राब्ते भी उनके हुए थे, मुलाकातें भी हुई थी और मेरा ख्याल उसके बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कलेक्टिवली और उसके बाद उसके बाद जब अपोजिशन को फील हुआ कि गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश कर रही है तो आप इकट्ठे हो गए और आपस में मिलकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल वर्क टुगेदर। राजा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जिस सेनेट की वजह से पीडीएम टूट गई थी, आपने सीट्स का इशू बनाया, हिज़्ब इख्तिलाफ का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इशू बनाया, बाहर पीडीएम टूट गई, सेनेट के अंदर उसी तरह पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठी हुई है, तो इस पीडीएम को फिर इस तरह ये खराब करने की जरूरत क्या थी? फायदा क्या हुआ आपको फिर? नहीं, देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का मामला है, तो ये जिस तरह से मानीवाला साहब ने सेनेट की सूरत हाल आपके सामने वाजे की है, कौमी असम्बली में भी ऐसे ही होगा और सूबाई असम्बलीज में भी ऐसे ही होगा। जो अपोजिशन की जमातें हैं वो के प्लेटफॉर्म पे हों या अलहदा फोरम पे हों, हुकूमत की हद तक जो है, जो उनका मौक़िफ़ 20 सितंबर 2020 को था, वो सब का वही है। पीपल्स पार्टी ने या ANP ने इवन पीडीएम से बाहर जाते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई हुकूमत के साथ जो है वो अलायंस या इत्तेहाद करने जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, अपने 10 पार्टियां जो हैं ये अलग-अलग जमातें हैं, कोई उन्होंने कोई मर्जर नहीं किया, उनका हर इशू के ऊपर अपनी राय हो सकती है, अपना उनका एक फैसला हो सकता है, लेकिन जहां तक वो बुनियादी निकात जो हुकूमत से मुतल्लक थे, जो गुज़श्ता जो 2018 का रिग जाली इलेक्शन है उससे मुतल्लक थे या सिविलियन बारादस्ती से मुतल्लक हैं या आइंदा जो एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो डिमांड है पीडीएम की या 10 अपोजिशन जमातों की, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसी तरह से इंटैक्ट है और सबका उनके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ उसी तरह से कायम है। बाकी लेकिन यूसुफ गिलानी साहब पे आपको एतराज था कि उन्होंने बाप के वोट क्यों हासिल किए? आज भी वोट उनके पास हैं, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, लेकिन साथ ही आपका ग्रुप उनके साथ मिल भी गया। यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे बेंचेस अलग होने चाहिए और दूसरी तरफ आपने एक अनअनाउंस किस्म का इत्तेहाद भी कर दिया उनके साथ। तो फिर ये कुछ बात समझ नहीं आ रही सर। नहीं चौधरी साहब, हमारी इसमें राय ये है या हमारा इसमें मौक़िफ़ या हमारी जो इसमें जो है वो ऑब्जर्वेशन ये है कि वो लोग आपके साथ नहीं हैं। हमारा गिलानी साहब से या पीपल्स पार्टी से यही डिमांड, यही मुतालबा है या यही वजाहत है जो मांगी गई है, जिसको नोटिस का नाम दे दिया गया है कि ये लोग आपके साथ नहीं हैं।
और अगर ये आपके साथ है तो फिर तो वी आर 57, तो फिर आए संजरानी साहब के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद करते हैं और आपको चेयरमैन बनाते हैं, और चेयरमैन का आप इलेक्शन लड़े, दोबारा हमको आपको जो है वो वोट देंगे। हमारा ये मौकफ है कि ये लोग आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको खराब करने के लिए और अपोजिशन में एक जो है वो रखना डालने के लिए इन्होंने आपका साथ दिया है, जो कि वक्ती तौर पे दिया है, और वो जो है वो आपके साथ अपोजिशन के बेंचों पे कोई जो है वो मुखलिस ये धोखा कर जाएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप बहुत खुश हो रहे थे कि पीडीएम टूट गई, लेकिन ये पीडीएम तो दोबारा जुड़ गई है सेनेट के अंदर, और वसीम शहजाद साहब ने बहुत कोशिश की, उन्होंने शहरी रहमान साहब से रब्ता किया, इधर आजम नजीर तारड़ साहब से रब्ता किया, लेकिन अपोजिशन ने देखा कि गवर्नमेंट उनको तोड़ना चाह रही है, तो वो दोबारा मिल गए हैं। ये पीडीएम तो दोबारा बनती हुई नजर आ रही है। तो साहब देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीडीएम दम तोड़ चुकी है, लेकिन ये पीडीएम वालों का मानना है कि पीडीएम ने अभी अल्लाह को प्यारी नहीं हुई, अभी वेंटिलेटर पे है। लेकिन चोई साहब जो पीडीएम का डॉक्टर है, मैं जोर दे के बात करने लगा हूं, जो डॉक्टर है पीडीएम का, उसे पता है पीडीएम अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। अब इनको प्यार इतना है, कहते हैं नहीं वेंटिलेटर पे है, शायद जिंदा है। जैसे आपको पता है कोई प्यारा वेंटिलेटर पे हो, सभी समझते हैं जिंदा है। तो इनकी डॉक्टर ने तो कंफर्म कर दिया है कि ये अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। तो आप देखते हैं ये कितना आने वाले दिनों में उसको जिंदा करने में कामयाब। वैसे ये डॉक्टर किसको कह रहे हैं आप, ये कौन है डॉक्टर? वैसे देखिए, पीडीएम का डॉक्टर वही है जो मियां नवाज शरीफ का डॉक्टर है, जिसने मियां नवाज शरीफ के पेटलेस देखे थे। अब मियां साहब का इलाज चल रहा है लंदन में। ये डॉक्टर अदनान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको भी पता है मैं बड़े डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। वो जो असल डॉक्टर इनका ऑपरेशन करता है ना, वो उसकी कंफर्मेशन है कि दे आर फिनिश्ड, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं तो कहता हूँ प्रोग्राम में अगर कहते हैं तो कोई दुआ कर लें साले स्वाब के लिए इनके। तो इसलिए ये तो एक क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे एक सवाल ये भी है सर कि ये देखिए, सलीम साहब ने आपके सामने तस्लीम किया कि वसीम शहजाद साहब ने राब्ता किया था आजम नजीर तारड़ साहब से, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक तरफ आप इनको बुरा भला कहते हैं और दूसरी तरफ आप इनसे राब्ते भी करते हैं और उनको कहते हैं कि आए हम मिलकर सेनेट चलाते हैं। देखिए, मुझे तो वसीम शहजाद से या अपनी जमात से या हुकूमत से कोई ऐसी इतलात नहीं है, इसलिए मैं सलीम साहब की बात को रद्द करता हूँ। अगर वो हो वसीम साहब तो वो बेहतर बता सकते हैं उन्होंने किया है कि नहीं। तो इसलिए मैं इस बात के ऊपर 30 सेकंड है। क्या किसने राब्ता किया आप लोगों से? डार साहब, ये बेसिकली तारड़ साहब से मीटिंग हुई संजरानी साहब की, और हमारी भी बातचीत हुई, और दूसरे ऑपोजिशन के लोगों से भी बातचीत हुई उनकी। तो ये खैर मैं आपको बताऊं, ये कोई अनयूजुअल बात भी नहीं है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी के लोगों ने ऑपोजिशन के लीडरान से बात की। ये हमारी पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में ये कोई अनयूजुअल बात नहीं होती। तो एक सेनेट के अंदर पीडीएम है और एक पीडीएम बाहर है, वैसे वक्त खत्म हो गया। बट सेनेट के अंदर हम उसको पीडीएम नहीं समझते, हम उसको ऑपोजिशन समझते हैं। अंदर ऑपोजिशन एक है, बाहर अगर कोई इख्तिलाफ बाहर वो खैर इट्स पॉलिटिकल। आपने प्रोग्राम सुना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।